गुड आफ्टरनून। तो अब हम अपना साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लांट्स। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले होते हैं हमारे हर्ब्स। हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जिनकी हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। दूसरा जो इसमें स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सॉफ्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल इसका है कोरिएंडर या फिर मिंट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट्स होते हैं वो है श्रब। श्रब जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये जो प्लांट्स है इनमें स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वुडी होती है, और जो स्टेम्स होती है उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा रोज, गुड़हल, ठीक है। इसके बाद है ट्रीज। ट्रीज ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और इनमें ट्रंक प्रेजेंट होती है और ट्रंक से बहुत सारे ब्रांचेस अराइज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मैंगो, एप्पल। इसके बाद क्लासिफिकेशन जो होता है वो है हमारा क्लाइंबर्स का। क्लाइंबर्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये दूसरे प्लांट्स पे सपोर्ट लेते हैं, दूसरे प्लांट से सपोर्ट लेते हैं क्योंकि ये क्या है, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों ने देख रखा है मनी प्लांट का। इसके बाद होते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स जो प्लांट होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, लेकिन ये किसी दूसरे प्लांट से सपोर्ट नहीं लेते हैं बल्कि ये ग्राउंड पर ही फैलते रहते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट्स क्लासिफिकेशन बाय साइज एंड हैबिट, मतलब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है उसके साइज और हैबिट के बेस पे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स का वो है हमारा हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं, मीन्स छोटे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि ग्रीन टेंडर सॉफ्ट स्टेम होती है, मीन्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्टेम होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि एग्जांपल है इसका टमाटो हो गया, व्हीट जो है गेहूं, या फिर पैडी राइस, ये भी क्या है, हर्ब्स के ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है श्रब। श्रब जो होते हैं ये मीडियम साइज प्लांट होते हैं, बुशी होते हैं नेचर में, ठीक है। मीन्स बहुत सारे स्टेम्स इसमें से, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही स्टेम में से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती है विद अ हार्ड थिन स्टेम। और कैसी स्टेम होती है? हार्ड होती है, ब्रांचिंग नियर द बेस, ठीक है। एग्जांपल है रोज, लेमन, तुलसी। इसके बाद है ट्रीज। ट्रीज कैसे होते हैं? टॉल, लंबे, बिग प्लांट्स विद अ थिक हार्ड एंड वुडी ट्रंक। और इसमें क्या पाई जाती है? ट्रंक पाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा थिक होती है, हार्ड होती है। एंड ब्रांचेस हाई अप, और जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका मैंगो और नीम, ठीक है। इसके अलावा है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कैसे हैं? वीक स्टेम प्लांट है, मींस बहुत ही ज्यादा जो इनकी स्टेम होती है वो वीक होती है। दैट यूज नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स और सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड, जो क्या करते हैं कि अपने सामने वाले ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी दूसरे प्लांट पे सपोर्ट लेते हैं क्लाइंब करने के लिए। एग्जाम्पल है मनी प्लांट, पी, या फिर ग्रेप वाइन, ठीक है। अंगूर की जो बेल होती है उसे भी हम क्या बोल देते हैं? क्लाइंबर है। नेक्स्ट है क्रीपर्स। वीक स्टेम प्लांट्स, ये भी कैसे होते हैं? वीक स्टेम वाले होते हैं। दैट स्प्रॉल एंड स्प्रेड डायरेक्टली अलोंग द ग्राउंड, जो कि क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, मतलब फैलते हैं ग्राउंड में। जैसे कि एग्जांपल है वाटरमेलन या फिर पंपकिन। लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स में एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो ये इनके जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है। जिसके वजह से अगर ये क्लाइंब करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जो इनकी स्टेम होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम मेन पार्ट्स पढ़ते हैं प्लांट के। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एरियल पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट, ठीक है। एरियल पार्ट को हम शूट बोल देते हैं, जो कि ग्राउंड से ऊपर होता है, और जो ग्राउंड से नीचे होता है उसे हम बोल देते हैं रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि जो रूट होती है, रूट का मेनली काम क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद
प्लांट्स को देता है ताकि कि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। दूसरा जो रूट होती है, रूट भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट जो होती है इसमें जो प्लांट होता है, प्लांट का जो बेस होता है, जैसे कि ये प्लांट है हमारे पास, अब इसका जो ये बेस है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसका जो ये बेस है, तो यहां से क्या है, एक सिंगल रूट अराइज होती है, और ये जो सिंगल रूट होती है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, और इसी प्राइमरी रूट में से लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी ब्रांचेस। तो ये तो हो गया आपका टैप रूट सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा है, टैप रूट है, ये कौन सी रूट है, टैप रूट, जिसपे कि सिंगल रूट अराइज होती है। ठीक है, और उसके साइड से साइड ब्रांचेस डेवलप होती है। लेकिन एक होता है हमारे पास फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है, ठीक है, अब उस प्लांट के जो बेस है, उस प्लांट का जो बेस है वहां से मल्टीपल्स रूट अराइज होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ रूट अराइज होती है। और जो ये क्लस्टर ऑफ रूट्स होती है, इनका जो साइज होता है, जो इनका थिकनेस होती है, वो सेम होती है। ठीक है, जिसके वजह से हम बोल देते हैं कि जो बेस है प्लांट के, उससे बहुत सारी रूट अराइज हो रही है, और इन्हीं को, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो टैप रूट होती है, टैप रूट में से सिंगल रूट अराइज होती है, और उसमें से साइड ब्रांचेस भी डेवलप होती है। लेकिन जो फाइब्रस रूट होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट के बेस से मल्टीपल रूट्स अराइज होती है, या फिर क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज होती है, उसे हम बोल देते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, अब इसके अलावा है स्टेम। ठीक है, स्टेम हम लोगों को पता है कि एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जहां से कि लीव्स अराइज होती है, और जो स्टेम होता है, स्टेम क्या करता है कि जो वाटर और मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किए होते हैं वो लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा लीव्स है, लीव्स क्या करती हैं, लीव्स एक ऐसा पार्ट होती है प्लांट्स का जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, क्योंकि ये क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो लीव्स होती हैं इनमें भी क्या है कि ये भी क्लासिफाई होती है 2 में। ठीक है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन। मतलब कि जो लीफ है हमने उसे क्या किया है, डिवाइड किया, और किस बेसिस पे किया है, उसके पैटर्न्स के बेसिस पे किया है। आप लोगों ने जैसे कि लीफ देखी है मैंगो की, तो मैंगो की लीफ में आपने देखा है कि ऐसे लीफ ऐसे बनती है मैंगो की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक मिड रिप होती है जो कि क्या करती है, एक लाइन होती है जो कि लीव्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उस मिड रिप से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं। ठीक है, और ये जो वेन्स होती हैं ये भी फिर सब डिवाइडेड होके वेनलेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे वेनलेट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो पैटर्न है जिसमें कि एक मिड रिप होती है, मिड रिप से वेन्स निकलती है, और वेन्स भी वेनलेट में डिवाइड हो जाती है, तो इसे हम बोल देते हैं टैप, इसे हम बोल देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोल देते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, इसके अलावा जो लीव्स होती है इसमें दूसरा वेनेशन प्रेजेंट होता है। दूसरा वेनेशन जो है उसमें जो लीव्स होती हैं उसमें जो लाइंस होती हैं वो सारी की सारी लाइंस पैरेलली मूव करती है। जैसे कि हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा शुगर केन की लीफ होती है, शुगर केन की लीफ में कभी ध्यान से देखना तो आपको दिखेगा कि जो लाइंस होती हैं वो पैरेलली क्या करती है, मूव करती है ऐसे। तो इस वाले वेनेशन को हम बोल देते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो अब हम इस स्लाइड को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के मेन पार्ट। फर्स्ट है रूट सिस्टम। ठीक है, एंकर्स द प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो रूट होती है वो क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसके अलावा जो रूट होती है, रूट भी 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है, 1 मेन हैवी रूट, मतलब कि एक
सिंगल हैवी रूट होती है, ग्रोइंग स्ट्रेट डाउन विद स्मॉल लेटरल ब्रांचेस, और जिसमें से क्या होता है कि लेटरल ब्रांचेस अराइज होती है, जैसे कि ये सिंगल रूट है और इसमें से क्या है, ये लेटरल ब्रांचेस अराइज हो रही है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कैरेट, बीट रूट, चुकंदर जिसे कहते हैं, और हिबिस्कस। ठीक है, चाइना रोज। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट में क्या होता है, अ क्लस्टर ऑफ अ सिमिलर साइज थिन रूट्स, मतलब कि ग्रुप निकलता है सिमिलर साइज की रूट्स का, एमर्जिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के जो बेस होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वहां से क्या है, जो सेम साइज की रूट होती है उनका ग्रुप अराइज होता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, फाइब्रस रूट। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रास, व्हीट और मेज। इसके अलावा है स्टेम, स्टेम क्या करता है, स्टेम का काम है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीफ, मतलब कि जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है वाटर, उसे क्या करता है, पूरे के पूरे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर प्लांट पार्ट्स, मीन्स जो कि लीफ में फूड प्रिपेयर हो जाता है, या फिर जब लीफ अपना फूड प्रिपेयर कर देती है तो उस फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हमारी स्टेम ही करती है दूसरे पार्ट्स तक। ठीक है, इसके अलावा है लीफ, लीफ कंसिस्ट ऑफ द पेटियोल स्टॉक। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब भी स्टेम से लीफ जो है वो अटैच होती है तो वो क्या है, एक छोटे से पार्ट से अटैच होती है जिसे हम बोल देते हैं पेटियोल। ठीक है, ये वाला पार्ट जिससे क्या है, लीफ स्टेम से अटैच होती है, उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, पेटियोल बोल देते हैं। एंड लैमिना, लैमिना क्या होता है, ग्रीन फ्लैट पार्ट, ये जो पूरा का पूरा ये ग्रीन फ्लैट पार्ट है, इसे हम लैमिना कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद है वेनेशन, कैन बी, जो वेनेशन होता है मीन्स जो लीव्स के पैटर्न्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और सेकंड है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन नेट लाइक होता है, देखो रेटिकुलेट वेनेशन में पूरा का पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है कि देखो कभी भी जहां पे भी आपको रेटिकुलेट वेनेशन की लीफ दिख रही है तो उसमें जो रूट होती है ना वो हमेशा टैप रूट होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका मैंगो, तो जो मैंगो है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो मैंगो है, मैंगो में कौन सी रूट होगी, तो आप पूरा का पूरा पेड़ तो नहीं निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसकी वेनेशन को देखेंगे, उसकी वेनेशन कैसे होती है, रेटिकुलेट होती है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन में क्या होती है, लाइंस रनिंग पैरेलल, मतलब कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलली रन करती है, सीन इन प्लांट्स विद अ फाइब्रस रूट, और इसमें क्या होता है, जो पैरेलल वेनेशन होता है उसमें जो रूट होती है वो हमेशा कैसी होती है, फाइब्रस रूट पाई जाती है। ठीक है, चलो अब इसके अलावा है फ्लावर, नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का फ्लावर। फ्लावर हमें पता है कि क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब फ्लावर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेपल्स। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के पास ये फ्लावर है, आप लोगों ने देखा है ये फ्लावर होता है। ठीक है, ऐसे तो जो ब्राइट कलर होते हैं ना, जो हमें विजिबल होते हैं, जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, उसे हम बोल देते हैं पेटल्स। ठीक है, ये क्या है, पेटल्स है, इनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स, और इसे बोलते हैं कोरोला। ठीक है, इसके बाद है सेपल्स। सेपल्स आप लोगों ने देखो, जो ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं ना, इन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। इसके नीचे जो ये ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। नेक्स्ट स्टैमिन, अब जो फ्लावर है, फ्लावर में क्या होते हैं, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगी, तो जो मेल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टैमिन। क्या बोलते हैं, स्टैमिन। ठीक है, अब ये स्टैमिन है। ठीक है, मेल पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टैमिन, इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैमिन। ठीक है, मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का, वो होता है हमारा स्टैमिन। ठीक है, और इसके अलावा फीमेल पार्ट होती है, फीमेल पार्ट जो होती है ना वो बीचों बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे
तो फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है? पिस्टिल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो हमें पता है कि फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, मींस जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और फ्रूट का फॉर्मेशन करता है या फिर सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक की स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? जो लास्ट में जो आउटर मोस्ट ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम सेपल कहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर जब बडिंग स्टेज में होता है तो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा पेटल्स। पेटल्स कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। ठीक है, और फ्रेगनेंट मींस इनसे क्या आती है? खुशबू आती है। इनर वॉल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। जिनका काम क्या होता है? इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करना ताकि कि पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। इसके अलावा स्टैमेन। स्टैमेन क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेड ऑफ द फिलामेंट एंड एंथर। अच्छा, अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैमेन होता है इसे हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। लेकिन जो स्टैमेन है इसके भी क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, और जो ये एंथर होता है इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप क्या करते हो, फ्लावर को टच करते हो तो आपके हाथों पे येलो येलो से छोटे छोटे स्पोर्स आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इनके अंदर मेल गैमेट होती है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो स्टैमेन जो है, स्टैमेन के भी कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है। फर्स्ट है एंथर, सेकंड है फिलामेंट। ठीक है, स्टैमेन के कितने पार्ट है? 2 पार्ट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एंथर, सेकंड है फिलामेंट। ठीक है, इसके अलावा पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है इसके भी क्या है? 3 पार्ट है। सबसे पहले होता है स्टिग्मा, स्टाइल, नेक्स्ट और फिर होता है ओवरी, ऐसे। ठीक है, देखो जो स्टिग्मा होता है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के वजह से जो पोलन ग्रेन्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो सबसे पहले कहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं? स्टिग्मा में सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद होती है स्टाइल। ठीक है, और फिर लास्ट में होता है ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, जिनके साथ मेल गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, मींस जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट के बाद क्या होता है? फ्रूट डेवलप हो जाता है ना। तो ये हो गया हमारा ओवरी का पार्ट, और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे मल्टीपल्स ओव्यूल्स। तो ये हो गया क्या? पिस्टिल। तो पिस्टिल के भी कितने पार्ट्स हैं? पिस्टिल के पार्ट है 3, और स्टैमेन के कितने पार्ट है? 2। स्टैमेन के कौन कौन से पार्ट है? एंथर और फिलामेंट। जबकि कि पिस्टिल के कौन से पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? ओव्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो, चलो ये तो हो गया हमारा प्लांट्स का पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब है नेक्स्ट। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मींस जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट के बाद क्या बनता है? सीड बनता है। ठीक है, अब जो सीड होता है, सीड में भी क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है? सीड में पाए जाते हैं, देखो सीड में सबसे पहले जैसे कि मैं ले रही हूँ किडनी बीन का सीड। ठीक है, किडनी बीन जो राजमा खाते हो ना आप, राजमा, उसे हम बोलते हैं किडनी बीन। ठीक है, उसका सीड का स्ट्रक्चर ले रही हूँ, ये है किडनी बीन। ठीक है, अब देखो जो ये किडनी बीन है इसके सबसे पहले आउटर मोस्ट में एक लेयर होती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इस लेयर को बोलते हैं हम सीड कोट। क्या कहते हैं? सीड कोट। तो सीड कोट का काम क्या होता है? सीड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सीड कोट का काम क्या होता है? सीड को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा छोटा सा एम्ब्रियो डेवलप होता है। जब आप लोग क्या करते हो, किसी भी सीड को 1 या 2 दिन तक पानी में भिगो के रखते हो, तो आप लोग देखते हो उसमें छोटा सा अंकुर आ जाता है, मीन्स बेबी प्लांट आ जाता है। उसे हम क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो बोल देते हैं। ठीक है, इस बेबी प्लांट को क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियो। अब इस बेबी प्लांट को क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है? बेबी प्लांट। ठीक है,
अब इसके अलावा जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये दो सीड लीव्स कहेंगे इनको, ठीक है। ये जो सीड लीव्स होते हैं इन्हें वैसे हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स, ठीक है। ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं इनका काम होता है फूड को स्टोर करना, ठीक है। अब देखो जो ये एम्ब्रियो बेबी प्लांट है, ये बेबी प्लांट क्या करता है कि फूड लेता है, लेकिन किससे लेता है? इन कॉटिलिडन से लेता है, ठीक है। इन वाले कॉटिलिडन से क्या करता है? ये पूरा का पूरा क्या करता है? फूड लेता है, ठीक है। तो कॉटिलिडन्स का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना और बेबी प्लांट को फूड का सप्लाई करना। दूसरा जो ये कॉटिलिडन्स होते हैं, ये कॉटिलिडन्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें कि दो कॉटिलिडन पाए जाते हैं और किसी में एक कॉटिलिडन पाया जाता है, ठीक है। तो जिसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोल देते हैं डाइकॉटिलिडन सीड्स, और जिसमें 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देते हैं मोनोकॉटिलिडन सीड, ठीक है। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। सीड फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है प्लांट्स में तो उसके बाद क्या बनता है? सीड बनता है। अब पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के पार्ट, सबसे पहले है सीड कोट, ठीक है। सीड कोट में टेस्टा और टैगमेन होता है, ठीक है। मीन्स ये भी सीड कोट के आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं, ठीक है। द हार्ड आउटर लेयर इट कीप्स द बेबी प्लांट सेफ फ्रॉम बैड वेदर, बग्स एंड डैमेज। मतलब सीड कोट क्या करता है? सीड कोट का काम क्या होता है कि ये बैड वेदर से, ठीक है, या फिर बग्स जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनसे बचाने का काम करता है सीड को। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो चना होता है जब आप लोग उसे भिगो के रखते हैं तो उसका जो छिक्कल होता है या छिलका जो होता है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो वो जो छिलका होता है ब्राउन कलर की जो कोटिंग होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? सीड कोट बोल देते हैं। और ये सीड कोट क्या करता है? जो सीड होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा है एम्ब्रियो, बेबी प्लांट। बेबी प्लांट, अब देखो जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये एम्ब्रियो था, यहाँ पे बेबी प्लांट है, ठीक है, समझ लो ये बेबी प्लांट है। अब देखो बेबी प्लांट में क्या है, यहाँ पे से आप देखते हो ये छोटा सा ऐसे निकला रहता है, ठीक है। अब ये जो बेबी प्लांट है इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मीन्स हम बोल सकते हैं या फिर ऐसे समझो कि जो पार्ट एम्ब्रियो का जो पार्ट रूट डेवलप करता है उसे हम क्या कह देते हैं? रेडिकल। आप आर से याद रख सकते हो रेडिकल। रेडिकल कौन सा पार्ट हो गया एम्ब्रियो का? जो कि रूट का फॉर्मेशन करता है। और प्लूम्यूल वो पार्ट होता है एम्ब्रियो का जो कि शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियो द बेबी प्लांट, रेडिकल द टाइनी रूट, ठीक है। रेडिकल क्या करता है? टाइनी रूट होता है। इट ग्रोस डाउन फ्रॉम द सॉइल फर्स्ट, ये सॉइल से क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है, सॉइल में ग्रो करता है। दूसरा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या होता है? टाइनी शूट होती है, मतलब छोटी सी शूट होती है। इट ग्रोस अप टू मेक द स्टेम एंड द लीव्स, ये ग्रो होती है और स्टेम्स और लीव्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसके बाद है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? सीड लीव्स दैट होल्ड फूड, मतलब जो कि क्या करते हैं? फूड को होल्ड करके रखते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं। Some seeds have 1 monocot, ठीक है, वो सीड्स जिसमें कि क्या होते हैं? मोनोकॉट। मोनोकॉट मीन्स हैविंग अ 1 कॉटिलिडन। कुछ ऐसे सीड्स जिसमें क्या होते हैं? एक कॉटिलिडन होता है। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को मेज, ठीक है, मक्का देखा है? मक्का आप देखोगे तो वो किडनी बीन की तरह स्प्लिट नहीं होता है, ठीक है। किडनी बीन स्प्लिट हो जाता है, तो वो सीड्स जो कि स्प्लिट नहीं होते हैं या फिर जिसमें एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं? मोनोकॉट, ठीक है। हैविंग 1 कॉटिलिडन इज नोन एज द मोनोकॉट, ठीक है। जबकि कि क्या होते हैं? जो जिसमें कि 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, जैसे कि किडनी, तो उसे हम क्या कह देते हैं? डाइकॉट, ठीक है। हैविंग 2 कॉटिलिडन्स, एग्जाम्पल किडनी बीन, ठीक है, हैविंग 2 कॉटिलिडन्स, हैविंग 2 कॉटिलिडन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, तो ये क्या है? ये है मोनोकॉट सीड्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे ग्राम है, चना जो होता है, तो ये क्या हो गया? डाइकॉट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो प्लांट था वो इतना ही था। थैंक यू।